महाभारत के महायुद्ध की अग्नि शांत हो चुकी थी, परंतु उसकी चिंगारियां अभी भी धधक रही थीं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, जहां कभी गीता का दिव्य ज्ञान गूंजा था, अब एक विशाल श्मशान में परिवर्तित हो चुकी थी। आकाश में गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे और वायु में विधवाओं का करुण विलाप और अनाथों का क्रंदन व्याप्त था। इसी चीत्कार और विध्वंस के मध्य अपने 100 मृत पुत्रों के शवों के बीच ठोकरें खाती हुई हस्तिनापुर की नेत्रहीन राजमाता गांधारी एक पाषाण प्रतिमा की भांति खड़ी थी। उनका हृदय शोक और क्रोध की ऐसी ज्वाला में जल रहा था जो त्रिलोक को भस्म कर सकती थी। तभी उस नर्क समान दृश्य के बीच अपने पीतांबर से दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए अधरों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान लिए प्रभु श्री कृष्ण उनके समक्ष आ खड़े हुए। उन्हें देखते ही गांधारी के संयम का बांध टूट गया। वह सिंहनी की भांति गरज कर बोली, कृष्ण, यहां आओ, देखो अपनी इस महान कृति को। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है वासुदेव। तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहते तो इस महाविनाश को एक क्षण में रोक सकते थे, पर नहीं, तुम तो बस खड़े डीरिये होकर देखते रहे। तुमने भीम को दुशासन की छाती चीरने दी। तुमने अर्जुन को असहाय कर्ण पर बाण चलाने दिया। यह धर्म युद्ध था या तुम्हारी कूटनीति का खेल? उनकी नेत्रहीन आंखों से अश्रुओं के स्थान पर मानो रक्त टपक रहा था। उन्होंने अपने जीवन भर के पतिव्रता धर्म की समस्त शक्ति को अपनी वाणी में एकत्रित करते हुए अपने हाथ उठाए और आकाश की ओर देखकर चीत्कार की, सुनो यदुवंशी, जिस प्रकार तुमने मेरे कुरुवंश को एक दूसरे के रक्त का प्यासा बनाकर नष्ट करवाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज से ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा संपूर्ण यादव कुल भी इसी प्रकार अहंकार और मदिरा में डूबकर एक दूसरे को काट डालेगा। वे कीधे मकोधों की भांति एक दूसरे को मारेंगे और तुम कृष्ण, तुम असहाय होकर अपने कुल का सर्वनाश अपनी आंखों से देखोगे और अंत में एक साधारण शिकारी के हाथों किसी निर्जन वन में एक पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर गया। वायु रुक गई। देवताओं के विमान आकाश में स्तंभित हो गए। इतना भयंकर श्राप सुनकर स्वयं धर्मराज भी कांप उठे, परंतु श्री कृष्ण के अधरों से वह मुस्कान नहीं मिटी। उनकी शांत आंखों में न भविष्य का भय था, न वर्तमान का दुख, केवल एक दिव्य संकल्प की पूर्णता का संतोष था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तथास्तु माते, मैं आपके इस श्राप का सम्मान करता हूं। पृथ्वी का भार हरण करने हेतु आपके इन शब्दों का सत्य होना ही विधि का विधान है। आपके श्राप ने मेरे अंतिम कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह केवल एक श्राप की स्वीकृति नहीं थी, यह उस महालीला के अंतिम अध्याय का सूत्रपात था जिसे स्वयं लीलाधर ने रचा था। 36 वर्ष का लंबा समय बीत गया। द्वारका अपने वैभव के शिखर पर थी। स्वर्ण और मणियों से जड्ढी उसकी अट्टालिकाएं सूर्य के प्रकाश में दमकती थीं। यादव वीर अजेय थे और उनकी संपत्ति की कोई सीमा न थी, पर इसी असीम वैभव ने यादव कुमारों के विवेक को हर लिया था। वे धर्म, ज्ञान और तप का सम्मान भूलकर अहंकार और मदिरा के व्यसन में डूब चुके थे। एक दिन जब विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद जैसे ब्रह्मर्षि द्वारका पधारे, तो उन उद्दंड यादव कुमारों ने उनका सम्मान करने के स्थान पर उनका उपहास करने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए, उसके उदर पर वस्त्र लपेटकर उसे गर्भवती का रूप दिया और राशियों की सभा में ले जाकर ठहाके लगाने लगे। एक कुमार ने धृष्टता से कहा, हे महान ऋषियों, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, तो अपनी विद्या का प्रयोग कर बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री। उनका यह घृणित परिहास देखकर ऋषियों का शांत मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली ज्वाला धधक उठी। अर्ष दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे, अपने आसन से उठे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। अरे अहंकारी मूर्खों, तपस्वियों का उपहास करते हो। तुमने ज्ञान का अपमान किया है, तो सुनो हमारा निर्णय। इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, अपितु एक ऐसा मूसल, लोहे का विशाल दंड उत्पन्न होगा जो तुम्हारे इस समस्त यादव कुल का काल बनेगा। वही तुम्हारा सर्वनाश करेगा।
ऋषियों के श्राप से यादव कुमारों के मुख का रक्त सूख गया। उनका सारा नशा उतर गया। वे भय से कांपते हुए वहां से भागे। अगले ही दिन श्राप सत्य हुआ और सांप के उदर से औषधियों के प्रभाव से एक विशाल भयावह लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को देखकर संपूर्ण द्वारका में मृत्यु का भय छा गया। राजा उग्रसेन ने कांपते हुए आदेश दिया, इस कुलनाशी मूसल को तत्काल चूर्ण करके समुद्र में प्रवाहित कर दो। यादवों ने उस मूसल को पत्थर पर घंटों तक पीसा, उसे महीन चूर्ण में बदल दिया और प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर ले जाकर बहा दिया। किंतु उस मूसल का एक छोटा तिकोना अग्रभाग इतना कठोर था कि वह किसी भी प्रकार से नहीं पीसा जा सका। भयभीत यादवों ने उस अंतिम टुकड़े को भी पूरी शक्ति से समुद्र में फेंक दिया, ये सोचकर कि उन्होंने संकट को टाल दिया है। वे नहीं जानते थे कि नियति को न तो पीसा जा सकता है न डुबोया जा सकता है। समय ने अपना चक्र पूरा किया। समुद्र की लहरों ने उस लौह चूर्ण को पुनः तट पर पहुंचा दिया, जहां उससे एरका नामक तीक्ष्ण धार वाली घास का एक विशाल वन उग आया। और वह तिकोना टुकड़ा था जिसे एक मछली ने निगल लिया था। जरा नामक एक भील शिकारी को तब मिला जब उसने उस मछली को काटा। उस धातु के टुकड़े की रहस्यमयी चमक से प्रभावित होकर उसने उसे घिसकर अपने सबसे प्रिय बाण का अग्रभाग बाणाग्र बना लिया। इस प्रकार विनाश की संपूर्ण सामग्री तैयार हो चुकी थी। अब केवल अंतिम दृश्य का मंचन शेष था। प्रभास क्षेत्र में कुल संहार द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। मंदिरों में मूर्तियां रोने लगीं। नगर का दिव्य सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया और दिन में भी सियारों का रुदन सुनाई देने लगा। कृष्ण जानते थे कि समय आ गया है। उन्होंने यादवों को एकत्रित कर कहा, इन पापों के प्रायश्चित हेतु हम सभी को पवित्र प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। यादवों ने इसे एक उत्सव का अवसर समझा और अपने साथ विशाल मात्रा में मदिरा और अन्न भंडार लेकर प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े डैडी है। वहां पुण्य कर्म और यज्ञ करने के पश्चात वे समुद्र तट पर बैठकर मदिरा पान में डूब गए। मदिरा ने उनके विवेक को पूरी तरह हर लिया और उनके दबे हुए पुराने बैर और कटुता बाहर आने लगी। महाभारत युद्ध की वीरता की झूठी कहानियों पर विवाद आरंभ हुआ। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच आरंभ हुआ यह विवाद देखते ही देखते एक सामूहिक युद्ध में बदल गया। नशे में धुत यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। जब उनके शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने क्रोध में आकर तट पर उगी वही एरका घास उखाड़ डाली। अर्षियों के श्राप के प्रभाव से वह घास उनके हाथों में आते ही वज्र के समान कठोर लोहे के मूसल बन गई। फिर जो हुआ वह इतिहास का सबसे त्रासद कुल संहार था। पिता पुत्र के रक्त का प्यासा था और भाई भाई के प्राण ले रहा था। कृष्ण और बलराम ने उन्हें रोकने का निष्फल प्रयास किया, पर उनकी आवाज उस उन्मादी कोलाहल में खो गई। कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड्डे होकर अपने ही कुल को अपनी ही आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखते रहे। उनके मुख पर असीम पीड़ा थी, परंतु वे जानते थे कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह आवश्यक है। जब उस रक्त रंजित तट पर अंतिम यादव ने भी प्राण त्याग दिए, तब चारों ओर केवल शवों का ढेर और मृत्यु का सन्नाटा था। इस दृश्य से बलराम का हृदय संसार से विरक्त हो गया। वे एक शांत स्थान पर बैठकर योग समाधि में लीन हो गए। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उनके मुख से एक सहस्र फनों वाला विशाल श्वेत सर्प निकला और समुद्र में विलीन होकर अपने नागलोक को प्रस्थान कर गया। शेषनाग के अवतार बलराम अपनी लीला समाप्त कर लौट चुके थे। लीला का अंत और स्वधाम गमन अब इस विशाल पृथ्वी पर नारायण के पूर्ण अवतार कृष्ण बिल्कुल अकेले थे। उनका कुल, उनकी स्वर्ण नगरी, उनके प्रियजन सब काल के गाल में समा चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड को संदेश दिया, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। वे उस रक्त रंजित तट को छोड़कर पास के एक शांत घने वन के भीतर चले गए। वन की शांति उनके मन की शांति को दर्शा रही थी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे भूमि पर ही एक योग मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाहिनी जंघा पर टिका लिया। देह त्याग की तैयारी में उनके योग समाधिस्थ शरीर से, विशेषकर उनके कमल समान कोमल चरण तलवे से एक मंद मंद दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। ठीक उसी समय जरा नामक वही भील शिकारी
मृग की खोज में उस वन में घूम रहा था। दूर घनी झादियों के मध्य से उसे कृष्ण के हिलते हुए, चमकते हुए चरण तलवे का अग्रभाग दिखाई दिया। उसकी मंद बुद्धि ने उस दिव्य आभा को किसी मृग का मुख समझ लिया। एक अचूक अवसर जानकर उसने अपने तरकश से अपना सबसे तीक्ष्ण बाण निकाला, वही बाण जिसकी नोक उस श्रापित मूसल के अंतिम टुकड़े से बनी थी। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा को कान तक खींचा और एक पल में बाण छोड़ दिया। वह बाण वायु को चीरता हुआ सीधा प्रभु कृष्ण के बाएं चरण तलवे में जा धंसा। अपने सफल प्रहार से प्रसन्न होकर जब जरा अपने शिकार को उठाने के लिए झादियों से निकलकर वृक्ष के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले की पृथ्वी कांप उठी। वहां कोई मृग नहीं, अपितु पीतांबर धारण किए चतुर्भुज रूप में स्वयं त्रिलोकीनाथ पद्ये थे, जिनके चरण से रक्त की धारा बह रही थी। वह भय और अपराध बोध से कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। हे प्रभु, यह अक्षम्य अपराध मुझसे हो गया। मैंने अपने ईश्वर को ही बाण मार दिया। मुझे अभी इसी क्षण मृत्यु दंड दीजिए। हे जगन्नाथ। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और अपनी धीमी, करुणा से भरी वाणी में कहा, शांत हो जाओ जरा, उठो। इसमें तुम्हारा किंचित भी दोष नहीं है। तुम तो केवल नियति के एक माध्यम हो। इस जगत में जो भी होता है मेरी ही इच्छा से होता है। उन्होंने आगे समझाया, त्रेता युग में मेरे रामावतार के समय मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म यानी वानर राज बाली का वध छिपकर बाण चलाकर किया था। कर्म का विधान अटल है। आज तुमने भी अनजाने में छिपकर मुझ पर बाण चलाकर उसी कर्म के चक्र को पूर्ण किया है। तुम मेरे ही कार्य को सिद्ध करने आए हो। प्रभु ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि अपना विराट चतुर्भुज रूप दिखाकर उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया और ऐस शरीर स्वर्ग जाने का वरदान दिया। अंत में कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर उसे अर्जुन को हस्तिनापुर से बुला लाने और द्वारका की शेष बची स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित ले जाने का आदेश दिया। और फिर उस शांत वन में पीपल के वृक्ष की छाया में प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। उनकी आत्मा ने उस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उनका तेजस्वी शरीर वहीं रहा और उनकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में ब्रह्मांड के समस्त लोकों को पार करती हुई अपने शाश्वत अविनाशी धाम गोलोक वैकुंठ में प्रतिष्ठित हो गई। इस प्रकार उस परम लीलाधर ने, जिसने कंस और शिशुपाल जैसे असुरों का संहार किया और महाभारत जैसे युद्ध का संचालन किया, अपनी मानव लीला का अंत एक अत्यंत ही साधारण और मार्मिक ढंग से करके संसार को कर्म, नियति और वैराग्य का अंतिम संदेश दिया।